जय हिंद साथियों, मैं विष्णु यादव आप सबके सामने एक ऐसी सच्चाई लाना चाहता हूं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हमारे देश में शहीदों के प्रति बहुत कुछ बोला जाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असलियत में शहीद के सम्मान क्या होता है वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये स्मृति द्वार देख रहे हैं और ये नगला टांक मार्ग है और ये करेल सिरसागंज मार्ग पर नगला टांक मार्ग के लिए जहाँ जाते हैं यहाँ ये बना हुआ है। यह स्मृति द्वार मेरे पिताजी अमर शहीद श्री रामादार सिंह यादव जी की स्मृति में जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा वर्ष 2022-23 में 2021-22 में स्वीकृत हुआ था। तो जब तक उनको नहीं पता था कि शहीद की जाति क्या है तब तक तो सब कुछ ठीक था और स्मृति द्वार को बनाने में बहुत तेजी दिखा रहे थे, किंतु जब उनको पता चला कि शहीद यादव जाति से हैं, देखिए मेरे देश का दुर्भाग्य है और ये सब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जब उनको पता चला, क्योंकि मुझसे खुद कहा उन्होंने कि शहीद की जाति तो यादव है और यादव तो सपा को वोट देते हैं, इसलिए भाजपा सरकार में आपका काम कैसे होगा। दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में शहीद की भी जाति देखी जाती है। क्या शहीद किसी जाति के लिए, किसी पार्टी के लिए शहीद होते हैं? शहीद कभी देखते हैं जो फौज में हैं वो देखते हैं कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं, वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। तो देखिए ये स्वीकृत हुआ था और इस पे ये लोकार्पण का शिलान्यास किया गया है, जबकि इस स्मृति द्वार का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है, जबकि इस पे देखिए लिखा हुआ है कि इसका लोकार्पण किया गया। और इसमें क्या शुरू से ही भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसकी हमने शुरू से शिकायत की थी। इसकी नींव जो हुई थी ना, पीला ईंट डाली थी, ये देखिए क्या हालत हो रही है। अब ये टूट गया, ये देखो ये टूटने लगा, ये पूरा नीचे से खाली हो गया क्योंकि पूरा इसमें भ्रष्टाचार। ठेकेदार जो है भाजपा के शेर सिंह भदौरिया, वो जिला उपाध्यक्ष हैं मैनपुरी के। इसमें टूटे पत्थर का इस्तेमाल किया लगा हुआ, ऊपर से यूपी को अपनी पूरा गिरने लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। इसमें पूरी सरिया वगैरह दिखाई दे रही थी जब हमने इसकी शिकायत की। और तीसरा होगा, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है उधर, मैं इसमें फोटो डालता हूँ, फोटो में आपको क्लियर दिख जाएगा। जब उसकी शिकायत की तो इस पर उन्होंने क्या किया, दूसरे शहीद का नाम भी जोड़ दिया। हमारे गांव के दूसरे शहीद हैं, जबकि मेरे पिताजी की स्मृति में स्वीकृत हुआ था और उनकी स्मृति में बना था। हम ये नहीं चाहते कि दूसरे शहीद का सम्मान नहीं, क्योंकि मैं खुद फौज में हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे देश के हर शहीद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये कौन सा तरीका है कि आप जब हमने जिला पंचायत अधिकारियों से कहा कि दूसरे शहीद की स्मृति में दूसरा स्मृति द्वार बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि हम एक ही गाँव में दो स्मृति द्वार बनाएंगे। अब देखिए ये शहीद हैं जो मेरे गांव के ही ताऊ जी, ये 1987 में शहीद हुए श्रीलंका में। ये पैराशूट रेजिमेंट में थे और मेरे पिताजी दोनों शहीद अलग अलग वर्ष में, अलग अलग ऑपरेशन में, अलग अलग स्थान पर और अलग अलग परिस्थितियों में शहीद हुए हैं। मेरे पिताजी 10 सितंबर 1995 को कुपवाड़ा के जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। तो आप किस तरीके से दोनों की शहादत को एक ही मान रहे हो? दोनों ने अलग अलग शहादत दी, अलग अलग परिस्थितियों में। ये अभी तक ये यहाँ से पटिया हटा दी गई है, नहीं अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। खैर 3-4 साल हो गए, मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब आगे और मुझे कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। देखिए इसमें ये जो फोटो है, मेरे पिताजी की फ़ोटो पहले लग चुकी थी, इसके बाद में दूसरे शहीद की भी। देखो फोटो, दोनों फोटो का साइज अलग अलग है, ठीक है, तो आपको क्लियर पता ऐसे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये बाद में लगाया गया। ये जो पीली वाली पटिया है ये भी बाद में लगाई गई। देखो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए इसका काम अब तक पूरा नहीं किया, लोकार्पण नहीं हुआ इसका अब तक। अगर वास्तव में ये दोनों शहीदों को बराबर सम्मान देना चाहते थे तो इसी मार्ग पर 500 मीटर आगे गांव है नगला भदौरिया, जो कि पहले हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ही आता था। वहाँ के श्री लाखन सिंह जी वर्ष 1991 में शहीद हुए थे। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि उनका भी नाम इस स्मृति द्वार पर जोड़ा जाए, तो इन्होंने मना कर दिया। तो ये सम्मान नहीं देना चाहते।
ये लगातार अपमान कर रहे हैं। हमने बहुत शिकायतें की और जिलाधिकारी जी को भी बहुत शिकायतें दी, ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो प्रशासन गूंगा बहरा बनकर बैठा है उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। जय हिंद।